how it feels. You are in that you are witnessing those same blocks, वही पुराने बिल्डिंग, पुरानी गलियाँ. ये इसी हॉल में मैंने अभी देखा या आपने कोई प्रेजेंटेशन किया था, वही क्लासरूम्स, कुछ जाने पहचाने चेहरे. कैसा लग रहा है? और तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पर आकर. मतलब ऐसा आप समझ सकते हैं कि ये यूनिवर्सिटी ने ही मेरे को जो बनाया है जहाँ मैं आज बैठा हूँ. ये पूरी इस यूनिवर्सिटी पूरे कैंपस के कारण ही मैं आज यहाँ बैठा हूँ. जब हम यहाँ पढ़ाई करते थे तो मैं कुछ टीचर्स को पहचान पा रहा हूँ. स्वाति मैम बैठे हैं, गौरव सर बैठे हुए हैं. इन्होंने हमें पढ़ाया है और हमको पढ़ाते पढ़ाते इन्होंने थोड़ा डराया भी है. तो ये बोलते थे कि बेटा यहाँ तो बहुत आसान लाइफ है, लेकिन जब इन 7 पिलर्स के बाहर निकलोगे तब पता चलेगा कि दुनिया तुम्हें क्या क्या चीज़ें सिखाती है. और वो सही बात भी है. लेकिन मुझे आज ये आप लोगों को बता करके बहुत अच्छा लग रहा है कि मैं 7 पिलर्स के बाहर निकला और सक्सेस होकर के वापस उस 7 पिलर्स के अंदर आकर के आप सभी के सामने बैठा. यहाँ की एक एक चीज़, एक एक रग रग से मैं वाकिफ़ हूँ. मंदिर में हम लोग बीसी सर, जयंतीलाल जी सर बैठते थे, आदरणीय पवन सर वो कई बार यहाँ पर आए हैं. यहाँ से मैंने बोलना सीखा है, यहाँ से मैंने गलती कर करके एक एक चीज़ को सुधारना सीखा है. मैं बेसवा में घूमा हूँ, मैं यूनिवर्सिटी में घूमा हूँ. तो चाहता हूँ कि आपको बहुत सारी चीज़ें बताऊँ, लेकिन वो टाइम बहुत ज़्यादा आगे निकल जाएगा. तो मैं कभी और भी आपके बीच में आऊँगा और अभी भी जितना होगा मैं आपको बताने की पूरी कोशिश करूँगा. थैंक यू, थैंक यू. तो पहला जो क्वेश्चन है कि ड्यूरिंग दिस 4 years, वो 4 साल के दौरान वो कौन सा क्षण था या उस कौन सा समय था जब आपको लगा कि नहीं, दिस शुड बी माय गोल, मुझे बस यूपीएससी या एक आईएएस या आईपीएस ऑफिसर ही बनना है और कुछ नहीं? आप सभी ने एक कदम ग्रुप का नाम सुना होगा जो आज भी यहाँ पर एक्टिव है. उस ग्रुप के फाउंडर हम रहे हैं. जो बोना गांव में जाकर के पढ़ाई करने की शुरुआत हुई थी, जब 100 बच्चों को हमने इकट्ठा किया था, गांव में जाकर के पढ़ाते थे, तो उसको पढ़ाने के लिए हम जाते थे. मतलब आप विश्वास मानिए वो इतना कई बार कठिन हो जाता था. 4 बजे तक हम यहाँ कॉलेज अटेंड करते थे, उसके बाद में 2 किलोमीटर पैदल जाके पढ़ाते थे. फिर आकर के मैं शाम को ही खाना खाता था, तो मुझे 6 बजे तक वापस अपने हॉस्टल पहुँचना है और फिर खाना खाना है. तो मैं एक दिन में लगभग 6-6, 7-7 किलोमीटर चला हूँ और मैंने जाकर के कंडीशंस देखी हैं. लिटरली मैंने वहाँ देखा है कि प्राथमिक स्कूल भी नहीं है, ऐसी सुविधाएं भी नहीं है, लड़ाई दंगे बहुत सारी चीज़ें हो रही हैं. इवन 1-2 बार तो जब हम रहते थे तो यूनिवर्सिटी में भी इस तरह की सिचुएशंस बनी कि लॉ एंड ऑर्डर की प्रॉब्लम आई. तो मुझे लगा कि इस चीज़ में मुझे आगे जाना चाहिए, मुझे एक्सेल करना चाहिए. लेकिन मुझे यहाँ पर इतना ज़्यादा कोई कुछ बताने वाला नहीं था. उसी टाइम पर मतलब मैंने धीरे धीरे पढ़ना शुरू किया और मुझे बहुत अच्छा लगता था जब मैंने एक न्यूज़पेपर मंगाया द हिंदू नाम का. तो उस टाइम पर पूरी यूनिवर्सिटी में 3 ही द हिंदू न्यूज़पेपर के एडिशन आते थे. एक आता था लाइब्रेरी में, दूसरा आता था रजिस्ट्रार सर के पास में और तीसरा आता था मेरे पास में. मतलब किसी और के पास नहीं आता, यही सोच करके मुझे खुशी होती थी. फिर धीरे धीरे मैंने पढ़ना सीखा तो दिमाग में घुसता तो कुछ भी था ही नहीं. एक भी चीज़ समझ में नहीं आती थी, इतना बड़ा न्यूज़पेपर ले लिया. धीरे धीरे पढ़ना सीखा और आज मुझे आपको बताते हुए खुशी है कि जिस चीज़ को मैं एक बार पढ़ता था, उसी अखबार ने, ऑल इंडिया लेवल के अखबार ने एक बार मेरा आर्टिकल उसमें छापा और जिसे मैं पढ़ता था लोगों ने उसमें मुझे पढ़ा. तो दिस शोज दैट नथिंग इज इम्पॉसिबल, राइट? जिस चीज़ को उन्हें समझ में नहीं आता था पहले, एक टाइम आया कि उसी में उनका लेख छपता है. सो दिस जर्नी हैज बीन वंडरफुल. तो now you are an IAS officer. That same question, the most important question, what next? What are your goals? वो pillars क्या हैं? कुछ क्या objectives हैं लाइफ कि हम लोग जिधर भी देखते हैं problems हम लोग बातचीत करते हैं, लेकिन कोई solution नहीं मिल पाता. तो क्या आप कौन सा 2 सेक्टर या कुछ चीज़ें आप पिन डाउन करना चाहेंगे कि इस पर तो मैं काम करूँगा? देखिए ऐसा है, ये ऐसी चीज़ है कि इस पर मैं बहुत सारे सेक्टर्स के नाम ले सकता हूँ और बहुत आइडियलिस्टिक बात कर सकता हूँ कि हम ऐसा करेंगे, हम ऐसा करेंगे. लेकिन अभी मैं उस सर्विस में एंटर नहीं किया हूँ और अभी सर हमारे सामने बैठे हैं, ये हमें गाइडेंस भी देंगे, हम इनसे सीखेंगे भी. जब मैं एक बार एंटर करूँगा तो मैं धीरे धीरे सीख करके चीज़ों को समझूंगा कि हाँ ऐसा करना है. लेकिन एट द एंड ऑफ द डे मतलब जो प्राइमरी हमारा गोल है वो यही है कि वेलफेयर ऑफ द सोसाइटी. वो कैसे होगा, कहाँ से होगा, मैं उसके बारे में अभी बहुत ज़्यादा तो फेंक नहीं सकता, क्योंकि
मैं यदि बोलूँ तो ऐसा हो सकता है कि हेल्थ को सही करेंगे, सैनिटेशन अच्छा करेंगे, एजुकेशन अच्छी करेंगे, सेफ्टी लाएंगे, वुमेन एम्पावरमेंट करेंगे, तो ये मैं नाम ले सकता हूँ, लेकिन एग्जैक्टली इसमें कैसे किया जाएगा वो अभी हम जाकर के ट्रेनिंग में सीखेंगे, समझेंगे, और उसके बाद में जब हम कुछ करेंगे तो आप सबको खुद दिखेगा। IAS ऑफिसर होने के बाद ये 2-3 महीने का एक्सपीरियंस कैसा रहा? You have been an ordinary student sitting amongst them once, और आज पोडियम के इस साइड, राइट, यू आर बीइंग इंटरव्यूड। तो ये जो जर्नी है आज बैठ के कैसा लग रहा है जब आप रेट्रोस्पेक्ट करते हो? तो स्टीव जॉब्स ने कहा था ना, जॉइनिंग द 3 डॉट्स ऑफ माय लाइफ। तो डॉट्स, देखिए ये जो मैंने एग्जाम दिया है उसका नाम है UPSC, और मैं IPS ऑफिसर बना हूँ। मतलब IAS और IPS, IFS, IRS ऐसे बहुत सारी सर्विसेज होती हैं, उसमें IPS सर्विस पूछा जाता है। अब आपका क्वेश्चन कि कैसा लग रहा है, जिस दिन रिजल्ट आया था शाम को, एक मतलब बहुत ऐसी घटना हुई जो मैं आपको बताना चाहता हूँ। अगले दिन सुबह न्यूज़पेपर्स में छप चुका था, हर जगह बात जा चुकी थी, शाम को आकर के मीडिया वाले, चैनल वाले आकर के भी इंटरव्यू ले चुके थे। तो ये तो एकदम से नया एक्सपीरियंस था ही। मतलब मैं हाफ पैंट पहन करके बैठा हुआ हूँ और रिजल्ट आया, मैंने बोला मम्मी पापा सेलेक्ट हो गए, तो पहले तो घर वाले सब उछलने कूदने लग गए, और फिर मम्मी मेरे को बोलती जा पहले जाकर के शेविंग करके आ, जा पहले जाकर के ड्रेस चेंज कर। मतलब कि अचानक से ऐसी ऐसी चीज़ें होने लगती हैं। हाँ, तो नेक्स्ट डे न्यूज़पेपर में आया और हम सुबह मंदिर के लिए निकल गए थे। अचानक से रोड पर एक बाइक सामने आकर के रुकती है और वो आदमी उतरता है और बोलता है आप ही की फोटो छपी है, आप ही सेलेक्ट हुए हैं? मैंने कहा हाँ। पूरा रोड ऐसे ही सुनसान पड़ा हुआ है, सुबह कोई भी मंदिर के लिए कहीं नहीं निकलता है, और जैसे ही मैंने बोला हाँ, उसने जोर जोर से चिल्लाना शुरू किया, भारत माता की जय, हिंदुस्तान जिंदाबाद। मतलब आप समझिए कि ऐसा एक वो मोमेंट आया। मैंने कहा ये क्या करना चाह रहे हो आप? उन्होंने बोला कि आप एक देश की एसेट है, आप बहुत कुछ अच्छा करना चाहेंगे, बहुत अच्छा करेंगे, हमें बहुत अच्छा लगा है। तो ऐसे कुछ लोग जो अचानक से मिल जाते हैं और अपने लिए कुछ करते हैं। ऐसे ही मैं ग्वालियर में एक जगह ट्रैवल कर रहा था, तो एक मंदिर में रुका था, तो लोअर पहने हुए था और नॉर्मल सा टी-शर्ट पहने हुए था। मंदिर से जैसे ही बाहर निकल के आए तब तक लोगों को पता चल गया कि ये कोई है, तो लोग सारे मिलने के लिए आ गए। और इसमें मेरा कोई भी बड़प्पन नहीं है भैया, मैं तो ट्रैवल कर रहा था इसलिए लोअर पहन के घूम रहा था, लेकिन लोगों को अपने आप ही लगने लगा देखो कितना सीधा साधा लड़का है। मतलब कैसे कैसे करते होंगे, मतलब ये होती है सादगी, ये होता है सिंपल लिविंग हाई थिंकिंग। अब इसमें मैंने कुछ भी नहीं किया भैया, लेकिन अब वो ऐसा लगने लगता है। तो बात ऐसी है कि बाहर की चीज़ें बहुत ज़्यादा बदल जाती हैं, लेकिन मैटर ये करता है कि आप अंदर से बिल्कुल ना बदलें। तो बस वही मैं आपको कहूँगा। एंड देन और एक क्वेश्चन जो मेरे दिमाग में ये आ रहा है कि ये जो अगर आप थोड़ा सा बताएं, क्योंकि हालांकि हमारे पास टाइम तो ज़्यादा नहीं है, बट 2-3 शब्दों में, 2-3 लाइन में या कुछ 2-3 मिनट में, कि आपने ये प्रिपरेशन कैसे किया था कि आपके पास यहाँ तो ना कोचिंग की सुविधा थी, ना आपके पास वो जो सारी सामग्री, जैसे दिल्ली में लोग जाते हैं पूरा प्रॉपर प्रिपरेशन करते हैं 2-2.5 साल से, आपके पास यहाँ वो उपलब्ध नहीं था, लेकिन फिर आपने उसको कैसे मैनेज किया? हाउ यू प्रिपरेशन को किस तरीके से आपने किया, अपने आप को कैसे प्रिपेयर किया? आपने मतलब लास्ट में एक बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछ लिया जिसके बारे में बोलना भी चाह रहा था, क्योंकि इसका आंसर सीधे मंगलायतन यूनिवर्सिटी से जुड़ा हुआ है। आपने जैसे बताया कि यहाँ पर चीज़ें नहीं थी, इसी हिसाब से जब मैंने यहाँ पर रह करके पढ़ाई शुरू की थी, मेरे से कुछ बच्चों ने पूछा कि मंगलायतन यूनिवर्सिटी की एक अच्छी बात क्या है और मंगलायतन यूनिवर्सिटी की एक खराब बात क्या है। तो मैंने उस टाइम उसको आंसर दिया था कि यहाँ पर हमारे लिए कुछ भी नहीं है, मतलब बहुत सारी चीज़ें नहीं है, ये यहाँ की खराब बात है, और यहाँ पर हमें बहुत सारी चीज़ें नहीं है, यही यहाँ की अच्छी बात है। तो कैसे भाई अभी समझाओ? तो मैंने उनको बोला कि हमारे पास बहुत सारी चीज़ें नहीं है, तो हमको ऐसा एज सच IITians जैसा एक्सपोजर नहीं मिल पाता है, लेकिन हमारे पास बहुत सारी चीज़ें नहीं है, तो अब हम जो भी करेंगे वो यहाँ पर फर्स्ट होगा। तो यदि मैं यहाँ से निकल करके सेलेक्ट होता हूँ तो मैं पहले नंबर पे हूँ, यदि मैं यहाँ से निकल करके कुछ और करता हूँ तो मैं पहले नंबर पे हूँ, डिबेट में जीत करके आता हूँ तो मैं पहले नंबर पे हूँ, वॉलीबॉल में जीत करके आता हूँ तो पहले नंबर पे हूँ। आप मतलब ध्यान रखिए कि वी आर हिस्ट्री मेकिंग, हम एक इतिहास बना रहे हैं। एक टाइम जब सैयद अहमद खान सर ने AMU खोला होगा तो एक जो फर्स्ट नंबर का आदमी है उसको आज तक लोग याद रखते हैं। तो ऐसे ही जब मंगलायतन विश्वविद्यालय का 50-60 साल बाद परचम रहेगा तो लोग देखेंगे कि यहाँ से फर्स्ट नंबर पर कौन निकल कर के गया है। तो ये आप सबके लिए मोटिवेशन हो सकता है।
कि जब मैं सेलेक्ट होकर के गया तो कुछ लोगों ने मेरे से पूछा कि सर इंस्टीट्यूट कितना मैटर करता है, आईआईटी से निकले हो तो वो कितना मैटर करता है। मैंने उनसे कहा कि आप ये क्यों चाहते हैं कि आप इंस्टीट्यूट के नाम से जाने जाएं, आप खुद ऐसे बन के दिखाओ कि आपके नाम से इंस्टीट्यूट जाना जाए, तो कोई मतलब है। तो मतलब सीधी बात है, मैंने शुरुआत ऐसे की, मेरे पास पढ़ाई के बहुत सारे साधन नहीं थे, मैं जानता भी नहीं था, बहुत जल्दी अपना आंसर कंप्लीट करना चाहूँगा। तो मैं गाँव में रहता था, मैंने चीज़ों को एक्सपीरियंस किया। मैं रात में 12 बजे शमशान घाट में भी गया हूँ ये देखने के लिए कि गंतर कुछ होते हैं या नहीं होते। मैंने रात में मतलब मैं खेतों के बीच से निकला हूँ, मैंने देखा है कि खरीफ क्रॉप्स मतलब क्या होता है, रबी क्रॉप्स मतलब क्या होता है, सर्दियों में क्या उगाया जाएगा, गर्मियों में क्या उगाया जाएगा। मैंने चंद्रमा और चंद्रग्रहण सूर्य ग्रहण के बारे में पढ़ा नहीं है, मैंने रात में देखा है कि पूर्णिमा से लेकर के अमावस्या तक का पीरियड कैसे आगे पीछे होता है। वैसे ही मैंने यहाँ पर फेस्टिवल्स देखे हैं, ब्रज क्षेत्र है, आप समझ सकते हैं, परिक्रमा लगती है। रामलीला के टाइम पर हम रामलीला देखने जाते थे, सागर जी यहाँ पर बैठे हुए हैं वे जानते भी हैं। रामलीला के टाइम पर हम देखने जाते थे तो यहाँ की एक अलग ही भाषा है, उसमें रामलीला चलती थी, तो ऐसे ही चिल्लाते रहते थे लोग, चौरे रावण नायमान तो ऐसा हो जाएगा। तो ये सारी चीज़ें मैंने अपने आप एक्सपीरियंस की है, मैंने देखी हैं। और ऐसी ऐसी सिचुएशन बनती थी, मतलब कॉमेडी वाली भी, कि अचानक से अब रावण आके, मतलब राम लक्ष्मण आए हैं और वो सूपनगा की नाक काटने वाले हैं, और उतनी देर में ही कोई 5 रुपए दे देता था तो वो एंकर आके रोक देता था, 1 मिनट अभी नाक थोड़ी बाद में काटना। फिर वो अनाउंस करते थे कि मूंगफली वाले ने 5 रुपए दिए हैं, उनको धन्यवाद, अब आप नाक काट सकते हैं। तो इस तरह के प्रोग्राम मतलब सब मैंने अपनी आंखों से इतना करीब से देखा है, मुझे अपने कल्चर से इतना ज़्यादा जुड़ाव है कि मतलब एक बार यहाँ पर डिबेट हुआ था, उसमें टॉपिक ये था कि अलीगढ़ को बदलना चाहिए या नहीं बदलना चाहिए। सब ने यही लिया कि बदलना चाहिए, क्योंकि ऑब्वियसली बदलने चाहिए में लोग बहुत सारे पॉइंट्स बोल सकते हैं, लेकिन मैंने ये टॉपिक लिया कि अलीगढ़ जैसा है उसको वैसा ही रहने देना चाहिए, नहीं बदलना चाहिए। उस डिबेट में मेरा फर्स्ट नंबर लगा और मेरे को 15,000 रुपये का चेक मिला था। तो वो आप समझ सकते हैं मेरी पहली कमाई थी, पहली कमाई मंगलायतन विश्वविद्यालय के नाम। यहाँ से मैंने एक एक करके चीज़ें सीखी है, एक्सपीरियंस बहुत लंबा है, सब लोगों को बोर ना करें। तो मैं बस इतना ही कहना चाहूँगा कि मैं साल में और भी यहाँ पर आऊँगा, सिर्फ स्टूडेंट से इंटरेक्शन करूँगा और उनके साथ बैठ करके बहुत सारे एक्सपीरियंस और अपनी यादों को साझा करूँगा। मतलब मैं जो बात कभी कभी कहता हूँ, दिस इज एक नजरिया होता है चीज़ों को देख, और ये है नजरिया। ग्लास मेरा आधा भरा हुआ है कि आधा खाली है, ये कैसे इसको देखें, किस तरह से हम आगे बढ़ें। एंड द वे ही हैज पुट डाउन थिंग्स इन हिज वर्ड्स, मतलब मेरे पास शब्द बहुत कम है। एंड दिस इज कॉल्ड आल्सो मैच्योरिटी। मतलब ये बाल पकने के साथ हमारा मैच्योरिटी नहीं आता है, ये द वे वी एक्चुअली ग्रो फ्रॉम विद इन, सिर्फ फिजिकल ग्रोथ नहीं, इमोशनल ग्रोथ भी आई एम विटनेसिंग इन हिम। एंड द लास्ट क्वेश्चंस, हमारे जो आपके साथी हैं, आपके मित्र हैं, आपके जूनियर्स हैं, उनके लिए 2 शब्द जो उनके अपने वही क्वेश्चन कि अपना पर्सनालिटी का कौन सा पहलू पे वो काम करे, ताकि ज़रूरी नहीं है सब IAS ऑफिसर बने या IPS ऑफिसर बने, ज़िंदगी में जो भी करें बहुत अच्छा करें और आगे बढ़ें। ये नकारात्मक सोच अपने अंदर ना पाएं। देखिए, मैं भी आपके जैसा इस ऑडिटोरियम में बहुत बैठा हूँ, उसमें मैं एक चीज़ और बताना चाहता हूँ कि कई लोग ऐसे होते हैं जो इस चीज़ को स्किप कर देते हैं। मुझे बहुत दुख होता था जब 15 अगस्त 26 जनवरी पर कंपलसरी नहीं किया जाता था तो 3000 की गैदरिंग में से सिर्फ 150 बच्चे ही प्रोग्राम अटेंड करने के लिए पहुँचते थे। तो अपने देश का एक इतना बड़ा प्रोग्राम है और उसमें हम सब ना पहुँचें तो अच्छा नहीं लगता है। कुछ समय बाद में 15 अगस्त आने वाला है, मैं चाहता हूँ कि आप सभी उसमें पहुँचें। एक बस आपको उदाहरण बताना चाहता हूँ कि जब 15 अगस्त पर मेरे को मौका नहीं मिला था स्पीच देने का, लेकिन मैं उस टाइम पढ़ना शुरू कर दिया था, तो मुझे पता था कि मेरे को अंदर से कंट्री के लिए कितना फील है। तो मेरे फ्रेंड ने बोला कि यार तेरे को बोलना चाहिए यहाँ पर। तो मैंने उससे यही बात कही थी कि आज तो जो स्पीच दे रहा है उसका टर्न है ही, लेकिन मैं एक ऐसा काम करके दिखाऊंगा कि हर 15 अगस्त और 26 जनवरी को मेरी स्पीच होगी ही होगी, चिंता मत करो। तो इस तरह से यहाँ पर बैठ करके एक ऐसा ही मेरे साथ और भी चीज़ थी। आपने जो बैनर लगे होंगे उसमें मेरी एक कोट वाली फोटो आपने देखी हुई, कोट पहन के मैं खड़ा हूँ। जब मैं प्रिपरेशन कर रहा था तो मैंने एक संकल्प लिया था कि जब तक मैं सेलेक्ट नहीं होऊंगा तब तक मैं कोट नहीं पहनूंगा। तो मंगलायतन विश्वविद्यालय को ब्लेजर को छोड़ करके मैंने कभी भी कोट नहीं पहना। मेरे को मम्मी पापा ने इतना बोला कि खरीद लो, लेकिन मैंने एक भी शादी में कोट नहीं पहना, कहीं भी कोट पहन करके नहीं गया। और जब मेरा फाइनली सिलेक्शन हुआ और मैं इंटरव्यू में जब गया था वहाँ पर,
तो मैंने पहली बार कोट पहना और अब मुझे लगता है कि हाँ चलो मैंने एक प्रतिज्ञा ली थी तो उसके कारण से मैं अपने निर्णय पर थोड़ा सा अड़िग रहा और मैं कुछ करके बता पाया। आप लोगों के लिए बस इतना ही है कि नॉलेज सबका डिफर करता है, कोई अच्छा जानता है कोई नहीं जानता है, वो कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप नॉलेज के क्षेत्र में एक एग्जाम क्रैक करके आगे आ पाए ना आ पाए कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन सबसे एंड में मैटर करता है आपका कैरेक्टर। उसको कभी लूज मत होने देना। आप कहीं भी जाएंगे एंड में लोग आपको यही कह के जानेंगे कि ये व्यक्ति IAS है IPS है, ये नहीं, ये व्यक्ति बहुत अच्छा है, इससे बात करो तो ये अच्छी बातें करता है, ये विनयवान है, ये गुरुजनों का सम्मान करता है। मैं आप सभी को यही चाहता हूँ कि आप ऐसा ही कुछ करके दिखाएं, ऐसा ही कुछ बन के दिखाएं। धन्यवाद। जय हिंद। Wonderful is the only word. I am overwhelmed. Right? The kind of response that I have received. We have listened to two wonderful people who are over here today. And we will get to listen more. But I want to just ask one thing. Are you bored? No. So this shows कि क्लासरूम के बाहर भी जो मैं 10 मिनट पहले जब हम लोग वेट कर रहे थे इनके लिए मैं जो बात कह रहा था कि लर्निंग इज नॉट विद इन द ओनली विद इन द क्लासरूम, इसके बियॉन्ड भी। एंड जिस तरह से अपने शब्दों में अपने विचारों को बयान किया, एक्सप्रेस किया, आई थिंक most of us we do not have any words for it, and we are rather thankful, we are overwhelmed, we are grateful that both this wonderful gentlemen are amongst us today. बस एक लास्ट चीज़ और है कि मेरा आपसे अटैचमेंट बहुत ज़्यादा है। मैंने इस यूनिवर्सिटी से इतना सीखा है और मैंने टीचर्स को परेशान भी इतना किया है कि मुझे मतलब लगता है कि यहाँ से कोई ज़रूर आगे आना चाहिए। तो प्लीज़ आप लोग आगे आइए, मेहनत कीजिए और मैं 100% जहाँ भी आप बोलेंगे मैं आपके साथ खड़ा हूँ। आप मेरे को कभी भी कांटेक्ट कर सकते हैं और हम सब मिल करके मंगलायतन विश्वविद्यालय का नाम बहुत ऊँचा करेंगे। धन्यवाद। With wishes for a bright and prosperous future.